This video is sponsored by V-Guard. संजय कुमार, संजय जी थोड़ा सा इसका विश्लेषण भी जरूरी है। दक्षिण भारत में बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, कोर एजेंडाज हैं, और इवन नरेंद्र मोदी का चेहरा, जिनकी लहर चली 14 और 19 में पूरे देश में, दक्षिण भारत क्यों अछूता रह जाता है उस मोदी मैजिक से? संजय जी देखिए, सिर्फ दक्षिण भारत ही अछूता नहीं रह जाता। जिन जिन राज्यों में एक स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टी है, वहां बीजेपी को, जिन राज्यों में कांग्रेस से उनका मुकाबला होता है, उसके मुकाबले मुश्किल होती है। ऐसा नहीं है कि रीजनल पार्टी जहां स्ट्रॉन्ग है वहां बीजेपी ने अपनी पैठ नहीं बनाई है, लेकिन उन राज्यों में उन्हें पैठ बनाने में थोड़ी दिक्कत हुई, या आप कहें धीरे धीरे वो पैठ बना रही है। जैसे बंगाल का जिक्र बार बार आरपी सिंह कर रहे हैं। बंगाल में आज से 5 साल पहले बीजेपी काफी कमजोर थी, अब उन्होंने बंगाल में बंगाल में पैर पसार लिए। कर्नाटक का जिक्र कर लें तो कर्नाटक में पहले बीजेपी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, आज बीजेपी बहुत स्ट्रांग दिखाई पड़ती है। उड़ीसा में बीजेपी जितनी स्ट्रांग नहीं थी, आज अब बीजेपी वहां स्ट्रांग दिखाई पड़ती है। तो तमाम ऐसे राज्य हैं जहां एक स्ट्रांग रीजनल पार्टी है, और उसी कड़ी में जिन राज्यों के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, तेलंगाना एक स्ट्रांग रीजनल पार्टी है, एक स्ट्रांग लीडर है, बीजेपी को मुश्किल हो रही है। आंध्रा 2 स्ट्रांग रीजनल पार्टियां हैं, 2 स्ट्रांग रीजनल लीडर हैं, मुश्किल हो रही है। तमिलनाडु चले जाएं, तमिलनाडु में 2 स्ट्रांग रीजनल पार्टियां हैं, वहां बीजेपी को मुश्किल हो रही है। बीजेपी दस्तक देने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी कम से कम आज के समय में, अगर हम 2023 नवंबर में बात कर रहे हैं, इस वक्त तो बीजेपी अपनी पैठ बनाने में वहां कामयाब होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही। और एक बात और है, ये सारे ऐसे राज्य हैं जो हिंदी भाषी नहीं है। ये सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर एक रीजनल भाषा बोली जाती है, पार्टियों की एक रीजनल आइडेंटिटी है, और उस रीजनल आइडेंटिटी को एक नेशनल आइडेंटिटी से कवर अप करना बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है। बीजेपी किस मुद्दे पर सबसे बड़ा तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड बड़ा मुद्दा क्या है बीजेपी का चुनाव का? नेशनल आइडेंटिटी। लेकिन इन राज्यों में अगर आप बात करें तो लोगों की अपनी क्षेत्रीय पहचान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो अपनी क्षेत्रीय पहचान को देते हैं। राष्ट्रीय पहचान उनके लिए सेकेंडरी है। सेकेंडरी का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि वो अपने आप को भारतीय के रूप में पहचान नहीं करते, लेकिन अगर कहें कि दोनों पहचान में आप किसे ज्यादा महत्व देते हैं, क्षेत्रीय पहचान इन राज्यों के लोगों के बीच में ज्यादा महत्व रखती है, क्योंकि एक क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय सब कुछ, खान पान, एक तरह से पहनावा। इस वजह से मुझे लग रहा है बीजेपी को उतना आसान नहीं हो रहा है इन राज्यों में पैठ बनानी, जितनी बीजेपी ने एक तरह से हिंदी भाषी राज्यों में, जो उत्तर भारत के राज्य, वहां पर उन्होंने अपनी पैठ। अब देखिए, आसिम वकार लगातार मुस्कुरा रहे हैं जब हम चर्चा कर रहे हैं कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ है और इस बार भी कोई बहुत बड़ी संभावना उसकी दक्षिण भारत में, मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन आसिम वकार, बिना दक्षिण भारत के बीजेपी अपने दम पर अकेले बहुमत लाई है, 14 में भी लाई है और 19 में भी लाई है। और जहां आप बैठे हैं यूपी में, वहां तो याद करिए सब मिलके नहीं बीजेपी को हरा पाए। तो आपके लिए खुश होने की ज्यादा वजह नहीं है 2024 में? सर, अगर यही पैमाना है जो अलका लांबा जी कह रही हैं कि बीजेपी को सपोर्ट कर दिया लोकसभा में फला मुद्दे पर, अगर यह पैमाना है बीजेपी को सपोर्ट करना, तो कांग्रेस पार्टी को, बाकी पार्टियों को एमआईएम का सपोर्ट करना चाहिए। चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे आम आदमी हो, कोई पार्टी हो, ये सब किसी ना किसी मुद्दे पर बीजेपी को सपोर्ट करके आए हैं, बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं। अकेले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और असद ओवैसी साहब ऐसे हैं जिन्होंने आज तक ना भारतीय जनता पार्टी को किसी मुद्दे पर सपोर्ट किया, ना किसी कानून पर सपोर्ट किया, ना भारतीय जनता पार्टी के किसी मामले में एमआईएम का कोई वोट गया। कांग्रेस का जा चुका है, यूएपीए पे इन्हीं ने सपोर्ट किया, जीएसटी पे कांग्रेस ने बीजेपी को सपोर्ट किया, ट्रिपल तलाक पर कांग्रेस ने बीजेपी को सपोर्ट किया, आम आदमी पार्टी ने 370 पर बीजेपी को सपोर्ट किया। कई मुद्दे हैं सर, समाजवादी पार्टी भी जाके सपोर्ट करके आई। अकेले अगर ये कहा जाए कि बीजेपी को किसी ने सपोर्ट नहीं किया तो वो हम लोग हैं, तो भी इसका मतलब सबसे ईमानदार तो हम हैं, बाकी सब बेईमान बैठे हैं। क्यों, आपके साथी बेईमान है इसका मतलब? मतलब बीआरएस बेईमान है? नहीं,
सर अगर ये पैमाना आप तय कर रहे हैं तो मैं पूछ तो रहा हूं आपसे, ये पैमाना अगर आप तय कर रहे हैं सपोर्ट करने वाला, हाँ। तो अगर ये आम आदमी पार्टी 370 पर सपोर्ट कर रही है तो कांग्रेस ने गठबंधन क्यों किया उनसे? मैं पूछ रहा हूं। और खुद ही कह रहे हैं बीजेपी का एजेंट समाजवादी पार्टी को, फिर भी उससे अलायंस कर रहे हैं। इनकी बात क्यों मानी जाए? सर सच्चाई यह है, संजय जी ने जो बात कही है कि जहां जहां क्षेत्रीय दल स्ट्रांग है और मजबूत है और सरकार में है, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी आउट है। आउट है सर। बंगाल देख लीजिए आप, पूरा साउथ देख लीजिए आप, जहां जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां बीजेपी पैर नहीं जमा पा रही है, घुस नहीं पा रही है। बाकी कांग्रेस को तो बीजेपी ने चूरन बना दिया है। अब कांग्रेस को चाहिए कि वो हम लोग के साथ आ जाए। अरे आपको कांग्रेस के साथ जाना चाहिए, आप कह रहे हैं कांग्रेस हमारे साथ आ जाए। कमाल है, बताइए कांग्रेस आपके साथ क्यों आएगी? कितने राज्यों में आपकी, कितने राज्यों में आपकी उपस्थिति है? देश में कितने एमएलए, कितने सांसद, कितने वोट है आपका? कांग्रेस हमारे साथ आ जाए, कैसी बात कर रहे हैं आप? अच्छा नहीं, मतलब आप कांग्रेस में आ गए क्या? अरे कमाल है, बताइए। अरे छोटी पार्टी बड़ी पार्टी के साथ जाएगी या बड़ी पार्टी छोटी पार्टी के साथ आएगी? कैसी बात करते हैं आसिम वकार? कह रहे बड़ी पार्टी हमारे साथ आ जाए, क्यों आ जाए भाई? पैमाना नहीं, ये पैमाना छोटी पार्टी बड़ी पार्टी के साथ जाएगी या बड़ी पार्टी छोटी पार्टी के साथ जाएगी? सर पैमाना ये है ना कि जिसने, अरे सर कांग्रेस कह रही है कि जिसने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया उसके साथ नहीं जाएंगे, तो कांग्रेस भी कर चुकी है। खाली अकेले हम लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया। ये हमारी डिग्री है, ये हमारी क्वालिटी है, इसलिए हमारे साथ आ जाएंगे। अलका लांबा और अलका, मैं थोड़ा सा एमपी, उसके बाद आ रहा हूं आरपी सिंह। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पे भी थोड़ा सा फोकस हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है वहां वोटिंग हो चुकी, बंपर वोटिंग हुई है उस पर, और आज हम उस पर भी थोड़ा सा आंकड़े दिखाकर मैं इस पर भी चर्चा करना चाहता हूं। ये जो आंकड़े, हाँ, वोटिंग परसेंट के जो आंकड़े तीनों राज्यों में, चारों राज्यों में आए हैं, जबरदस्त वोटिंग हुई है। अलका, आपको क्या लग रहा है, क्या इशारा करती है वोटिंग? हाँ अलका बोलिए। मानक जी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, AIMIM न 3 में है न 13 में है। क्या बता रहे हैं? 230 सीटें का है। राजस्थान लड़ कितने पर है? 4 पर। किसके इशारे पर? भाजपा के इशारे पर। मुद्दों पर समर्थन, महिला आरक्षण कानून, हमारा सपना, हमारा वचनबद्धता था, हम देंगे, सरकार लाए, वो लाई, हमने समर्थन किया। लेकिन आप चुनावों में जाकर जो राजनीति में खेल सांप्रदायिकता का, भाजपा के हिंदू एजेंडे को मुस्लिम एजेंडे से भिड़वाने का करके, सांप्रदायिकता करके वोट बांटते, वो आप पर आरोप है। आप 200 मध्य प्रदेश में से 10 पे लड़ते हैं और 119 तेलंगाना में 9 में लड़ते हैं। तो आप 9 में ना 3 में है ना 13 में। शांति से बैठ जाइए ताकि ये देश का चुनाव शांति से हो चुके। भाजपा के प्रवक्ता ने क्या, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। आपके बिना कौन नहीं बना रहा? कांग्रेस का तो नाम नहीं आता ना उसमें। फिर स्वाभाविक है ये दो जो बैठे AIMIM और TRS, जो अब BRS है, जब से उसने टी को अपने नाम से बाहर किया है ना, तेलंगाना को, तेलंगाना के लोगों ने भी मना लिया, अब इनको ही तेलंगाना से बाहर करना है। सो ये बेकार के तर्क छोड़ दीजिए, कांग्रेस हमारे साथ आ जाए, है ना। ये ख्याली प्लाव बनाना बंद करिए, आराम से घर पर बिरयानी का मजा लीजिए। तो अलका एक सेकंड, उत्तर प्रदेश की। अलका, आप तो बीजेपी को हराना चाहते हैं ना, तो आप कम से कम इतना तो कह सकते हैं, हम आपके साथ नहीं आएंगे, आप हमारे साथ आ जाइए, इंडिया गठबंधन का दरवाजा खोल दीजिए AIMIM और BRS के लिए। क्या दिक्कत है? कांग्रेस नहीं भाजपा को हरा रही है। देश के 140 करोड़ बेरोजगार, महंगाई से मार खाती महिलाएं, किसान, सनद पे शहीद होते जवानों के परिवार, जिसका मजाक उड़ाया। शहीद की मां कह रही थी, मेरी प्रदर्शनी मत लगाओ, है ना। सांप्रदायिकता, धर्म, मंदिर घूम रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ये देश प्रधानमंत्री जी और भाजपा को, संघ के एजेंडे को हराना चाहता है। और जहां तक TRS BRS की बात है, AIMM की, ये बिल्कुल सांप्रदायिकता पे ऊपर भाजपा की बी टीम बनकर माहौल को बिगाड़ देंगे, जिसको हम मौका नहीं देंगे। ओके आरपी सिंह, और आरपी सिंह जी, मैं इस समय अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखा रहा हूं, वो सीधा हमें तेलंगाना के राजधानी हैदराबाद से वीडियो मिल रहा है, जहां प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो चल रहा है। मोदी जी का रोड शो भी मैं आरपी सिंह दिखा रहा हूं। और ये बताइए, प्रधानमंत्री का जादू दक्षिण भारत में आरपी सिंह क्यों नहीं चल पाया अभी तक? 10 साल हो गए, जैसे अलका ने भी कहा, संजय जी ने कहा, सही है। और वो देखिए, आपने बंगाल में इतने अच्छे तरीके से अपनी पैठ बनाई 10 साल में, जबरदस्त। उड़ीसा में भी आपने अपना वोट बढ़ाया, बहुत बढ़िया प्रदर्शन। दक्षिण भारत में क्यों नहीं जादू चल पाता है आरपी सिंह? मानक भाई, इस बार के तेलंगाना के रिजल्ट
आपको चकित कर देंगे कि हमारी कितनी पैंट बनी कितनी नहीं बनी। परंतु एक बात आज अच्छा हुआ, अलका बहन ने मान लिया कि इनकी पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है। इन्होंने कहा कि हिंदुओं का जो एजेंडा बीजेपी चलाती है, अभी अलका बहन ने कहा। और दूसरा कहा कि प्रधानमंत्री जी मंदिर जा रहे हैं। अरे भाई, आपके नेता जाए तो ठीक, हमारे प्रधानमंत्री जी तो रेगुलर जाते हैं मंदिर, और निरंतर हर मंदिर जहां उनको आस्था का स्थान मिलता है वहां जाते हैं। ये आपके नेता पे प्रश्न उठते हैं जो सर चुनाव के दौरान में मंदिर जाते हैं। तो वो दिखता है कि आपका जो हिंदू विरोधी चेहरा है, जो हिंदू सनातन विरोधी चेहरा है, आज आपने उस बात को पक्का कर दिया और ठीक कर दिया। परंतु मानिक भाई, मैं आपको फिर करता हूं जी रिपीट, केरला के अंदर हम बीच में फंसे हुए हैं, दोनों के लड़ाई के बीच में। जिस दिन मौका लगेगा हम सुनिश्चित केरला के अंदर, मेरी बात नोट कर लीजिएगा, हम केरला के अंदर मेन पार्टी बनेंगे, मेन स्टेट की पार्टी बनेंगे जिस दिन ये वैक्यूम बनेगा। राजनीति में वैक्यूम बनना बड़ा जरूरी होता है। तेलंगाना आज वैक्यूम के कगार पर है, दोनों पार्टियों के विरोध में लोग खड़े हैं। उस वैक्यूम को हम भरेंगे, जैसे लेफ्ट और कांग्रेस का वैक्यूम बना और जैसे लेफ्ट और टीएमसी का जो वैक्यूम बना, हमने तुरंत भरा। ये वैक्यूम बनने की बात है। कर्नाटक के अंदर सुनिश्चित, मेरी बात नोट कर लीजिए, 28 में से 28 सीटें फिर जीतेंगे, सुनिश्चित जीतेंगे। और फिर मैं आपके पास जब पार्लियामेंट इलेक्शन को उसका फिर बैठ जाऊंगा, और आपको चाहोगे तो एक दिन आपके स्टूडियो आकर एक एक सीट का विश्लेषण दे दूंगा। मैं कर्नाटक होकर रहा पिछले दिनों में। परंतु जो मूल बात है, ये कहना कि पार्टी का विस्तार नहीं हो रहा। आज वहां पर अगर कोई सबसे बड़ा रॉक स्टार, ये अच्छा शब्द नहीं परंतु पॉलिटिकली अच्छा शब्द नहीं, अगर तमिलनाडु के अंदर हमारा जो पार्टी का अध्यक्ष है, आज उसकी जितनी फैन फॉलोइंग है, जितने लोग उनके साथ चलते हैं, जो उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ है, वो संजय कुमार जी बता सकते हैं कि कितना पीक पर है। नहीं, आपने बहुत बढ़िया शब्द का इस्तेमाल किया। अरे रॉक स्टार, बिल्कुल सही है। राजनीति में रॉक स्टार होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए रॉक स्टार। हाँ, मैंने कहा कि उसकी इतनी फॉलोइंग है आज वहां पर, वो आज लोगों में, हमारा वहां का जो अध्यक्ष पॉपुलर है। इसी प्रकार से आंध्रा के अंदर अभी वैक्यूम की बात है। आज कांग्रेस का सुफड़ा साहब है, तेलुगु देशम, वहां से जो पार्टी है वो कष्ट में है। हम उस वैक्यूम को भरेंगे, हम इनको नहीं मौका देने वाले। हम सोचो कांग्रेस या किसी और पार्टी को मौका मिलेगा, हम इस बार वो वैक्यूम भरेंगे। जो अगला पार्लियामेंट्री इलेक्शन होगा, आप देखेंगे हमने वो वैक्यूम भरा, जो वैक्यूम वहां खाली हुआ कांग्रेस और तेलुगु देशम के वहां। संजय जी, एक सवाल और। एक सेकंड माना आधे सेकंड और। परंतु कांग्रेस वो पार्टी है जिन्होंने लगातार तेलुगु आस्था पर चोट पहुंचाई है, इसलिए इस बार आंध्रा से भी इनका मामला साफ होने वाला। वो 1952 में नेहरू जी के रहते हुए पी शर्मलू जी के ने जब कहा था कि अलग राज्य बनाओ, तब इन्होंने जिस प्रकार से उनकी डेथ हो गई, रादर उनकी हत्या अगर हो, ये माना जाए हत्या हो गई मुकरदार के चलते हुए, तो उसके लिए दोषी कांग्रेस पार्टी है। बेशक नीलम संजीवा रेड्डी को जब राष्ट्रपति की घोषणा कर फिर बैकआउट कर लिया था इंदिरा गांधी जी ने, वो भी याद है। और किस प्रकार से टीएनजीआर के साथ जो व्यवहार किया था राजीव गांधी ने। ओके, टाइम खत्म हो गया। संजय जी, क्लोजिंग कमेंट। संजय जी, क्या ये बम्पर वोटिंग जो 3 राज्यों में एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हुई है, पिछली बार से बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन अच्छी खासी वोटिंग 75% के आसपास मानी जाएगी, वो थ्योरी तो पुरानी हो गई ना संजय जी, कि सत्ता परिवर्तन का इशारा होता है बम्पर वोटिंग? बिल्कुल, थ्योरी पुरानी है और आप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बम्पर वोटिंग, लेकिन अगर आप पिछले चुनाव से तुलना करें तो बिल्कुल उतनी वोटिंग हुई है जितने पिछले चुनाव में हुई थी इन 3 राज्यों में। तो बहुत कोई बड़ा संदेश कम से कम मुझे तो नहीं मिल रहा है कि इन बढ़ते हुए मतदान या उसी तरह का मतदान जिस तरह का 2018 में हुआ, तो क्या ये एंटी इनकम्बेंसी या प्रो इनकम्बेंसी का सूचक है? मेरे हिसाब से बिल्कुल एक कहूं कि पेंडुलम बीच में है। कम से कम वोटिंग टर्नआउट के नजरिए से ना तो एंटी इनकम्बेंसी ना प्रो इनकम्बेंसी के संदेश मिल रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया। इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं, बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं तेलंगाना में कितनी वोटिंग होती है और उसके बाद जैसा मैंने बताया 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। न्यूज 24 पर सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे सुबह 6 बजे से। 3 दिसंबर भूलिएगा मत। बहुत धन्यवाद आप सबका राष्ट्र की बात में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। राष्ट्र की बात प्रेजेंटेड बाय। This video is sponsored by V-Guard.